सबसे पहले तो आप हिंदुस्तान के वो स्पीकर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में रील के मामले में तहलका मचा दिया है। थैंक यू सो मच सर। शशीश कुमार तिवारी सर शादी कब कर रहे हैं? पहले ये बताइए। जब आप बोलते हैं तो लोगों की धड़कनें रुक जाती हैं। कई बार बहुत सारे पैसे होते हुए भी इंसान वेल्थ नहीं बना पाता। तो गांव का आदमी जब अपनी औकात में आता है तो किसी की औकात लगा सकता है। हर आदमी तो सेविंग कर रहा है। सेविंग करने से अगर आदमी बड़ा बनता, किताबें पढ़ पढ़ के एलन मस्क कॉर्पोरेट्स को आप नहीं छोड़ते हैं सर। जो पैसा बना रहे हैं उनको क्यों छोड़े, राइट? वो है ना, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। घंटा एक सफल इंसान उतना फील होता है जितना एक साधारण इंसान ट्राई भी नहीं करता। तो फेलियर आपको बेहतर बना के जाता है। खेल तब तक चलेगा जब तक आखिरी जीत मेरी ना हो। तो कहता है ना कि रिसोर्स चाहिए, मेरे को लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट कोच, और आज हमारे साथ है शशीश कुमार तिवारी सर, जो कि किसी प्रकार का कोई इंट्रोडक्शन देने की न जरूरत पड़ी थी, न है, न होगी। सभी सर, सबसे पहले तो आप हिंदुस्तान के वो स्पीकर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में रील के मामले में तहलका मचा दिया है। थैंक यू सो मच सर। तो सर, सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर, राइट, बुक फेयर में। सर, आपके रील्स को हम सभी लोग देखते हैं, वो लाख में नहीं करोड़ में होते हैं। तो एक आध 2 लाख में जाता है रेगुलरली, वो सारे के सारे रील्स आपके करोड़ में होते हैं। और आपके फैंस कमेंट करते हैं कि सर आप जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से कहीं मुझे दिल का दौरा ना पड़ जाए। तो क्या कहना चाहते हैं उस फैन से, क्या कहना चाहते हैं? पहले उस अपने फैन से क्या कहना चाहते हैं? जो बात है वो दिल पे जाके लगती है कहीं ना कहीं लोगों के, और जब बातें दिल पे लगती है तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट होता है, असर होता है। तो मैं जिस तरीके से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकल बातें होती हैं और लोग उसको को रिलेट कर पाते हैं। और दिल का दौरा कुछ ना करने से ज्यादा आता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर आप कुछ कर रहे होंगे तो दिल बढ़िया रहेगा। तो जब आप एक्शन में होते हैं तो आप स्वस्थ होते हैं, बढ़िया होते हैं। जो कुछ भी नहीं कर रहे उनको ऐसे दौरे आ सकते हैं। और जो बातों को सुन के एक्शन लेते हैं, जो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं और एक्शन में लेके आते हैं, वो तो बिल्कुल कमाल के लोग होते हैं और वो अच्छा कर रहे होते हैं। तो उनको किसी भी प्रकार का दिल का दौरा तब तक नहीं आएगा जब तक वो काम कर रहे होंगे। वंडरफुल, वंडरफुल सर। सर, आपने एक किताब पहले भी लिखी है, ये आपकी दूसरी किताब है, ये आपकी तीसरी किताब है। दोनों किताब एक साथ आपने निकाली है। प्रभात पब्लिकेशन, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग पब्लिकेशन हाउसेज है। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत सारी बधाइयां सर, बहुत सारी बधाइयां। एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय यू सर, हमसे आप इतनी किताबें लिखते हैं और 2 किताबें आपने जी सर 2 किताबें लिखी है, लेकिन आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। तो वो जो एक इंस्पिरेशन है कि आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, मुझे लगता है कि अब 1000 आप कवर करने वाले होंगे। पहुंच रहे हैं बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लिखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ना। और मुझे लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है या फिर आज की जो जनरेशन है, अच्छा, किताबें खरीदना अलग है और किताबों को पढ़ना अलग है। दोनों तो अलग। बहुत सारे लोग किताबें खरीद लेते हैं, लेकिन उसको पढ़ने के लिए जो कमिटमेंट चाहिए, जो लव चाहिए, जो क्यूरियोसिटी चाहिए, जो डिसिप्लिन चाहिए, वो सब में नहीं होती। तो वो आपके अंदर है। अरे सर, थैंक यू सो मच सर। पहली जो बुक है सर आपकी, 13 हैबिट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर, राइट? तो सर इसमें क्या, क्योंकि सर बुक एक बहुत लंबा प्रोसेस है, तो कुछ लोग चाहते हैं कि इसके कुछ आइडियाज, आप 1 या 2 आइडियाज बताएं, क्योंकि सर आप काफी सक्सेसफुल हैं पूरे सोशल मीडिया पे। दोस्तों, आपने इन्हें देखा ही होगा, सोशल मीडिया पे इनके रील ट्रेंड करती है। और मुझे लगता है कि हम लोग आपके जो जेन्युइन पोर्टल है उससे तो करोड़ में जा ही रहे हैं। अगर पूरे के पूरे अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 100 बिलियन प्लस व्यूज जा चुके हैं। तो लोग आपको बहुत देख रहे हैं। और सर, मैंने ये भी सुना है कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन आपके वीडियोस को देखकर फिर से उनमें एनर्जी आ जाती है और अपने एक्सपेरिमेंट्स में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कितनी बड़ी देश की सेवा है सर। तो सर, सारे लोग आपके वीडियोस और ऑडियोस को ज्यादा पसंद करते हैं। तो सर, उसी वीडियो या ऑडियो के माध्यम से ये पूरे भारत देश में और विदेशों में भी लोग आपको देखते हैं। तो सर, आप बताएंगे सर कुछ ऐसा आइडियाज, 2-4 आइडियाज, जिससे कि ये जो बुक है 13 हैबिट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स, ये इस चीज में लिखी गई है कि जितने भी लोग सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हैं उनमें कुछ ना कुछ हैबिट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हो, स्पोर्ट्स से हो, बिजनेस से हो, या फिर किसी और फील्ड से हो। और कुल मिला के हमारी पूरी जिंदगी में हमें हैबिट्स या तो बनाते हैं या तो बिगाड़ते हैं, आते या तो हमें बनाती है या तो फिर हमें बिगाड़ती है। तो एक इंसान अपने हैबिट का बाई प्रोडक्ट होता है। हम जैसी हैबिट अपने अंदर लेके आएंगे, उसको इनकलकेट करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे, वैसे ही हमारी पूरी जिंदगी होने लगती है। तो ये जो किताब है 13 हैबिट्स, हमने कुल मिला के 13 ऐसी हैबिट्स निकाली हैं जो किसी भी इंसान के अंदर हो तो वो सेल्फ मेड मिलियनेयर बन सकता है।
उस यात्रा वो तक करोड़ों पहुंच तक जा सकता है। हाँ। करोड़ तक जा सकता है। क्योंकि आदतें आपको वहां तक लेके जाती है। अगर कोई इंसान मान के चलिए उतना सफल नहीं हो पाया जितना हो सकता था, या क्योंकि पोटेंशियल सबके अंदर है, बिल्कुल। तो कुल मिला के आदतों का खेल है, और आदतों के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए या फिर जो कमिटमेंट चाहिए वो सबके अंदर नहीं है। नहीं है। लेकिन अगर ये 13 हैबिट्स वो अपने अंदर लेके आता है तो डेफिनेटली वो उस यात्रा में निकलेगा और वो अपने एम्बिशन तक पहुंच जाएगा। जो वेल्थ जनरेशन का एम्बिशन है, जो सेल्फ मेड एक मिलियनेयर बनने का जो एम्बिशन है, वो उसको डेफिनेटली अकॉम्प्लिश करेगा अगर उसके पास ये 13 हैबिट हैं। तो ये कुल मिला के किताब इसी पे। सर मैं जहाँ तक आपके परिवार के बारे में जानता हूँ, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आप आए हैं। आप अंग्रेजी अच्छी नहीं बोलना जानते थे। आपकी जो यात्रा है वो कमाल की है। बाकी लोग जो आपसे नए जुड़ रहे हैं वो आपको शुरू से नहीं जान रहे होंगे, लेकिन हम बहुत समय से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो आप गोपालगंज के एक छोटे से गांव से निकलकर शशिश कुमार तिवारी, इतना बड़ा नाम हो जाना कि आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के दिलों में आप रहते हैं अपनी आवाज से। और अगर मैं ये बोलूं तो अतिशयोक्ति ना होगी कि जब आप बोलते हैं तो लोगों की धड़कनें रुक जाती हैं। तो सर कैसे देखते हैं इस यात्रा को? सर कैसे देखते हैं? मुझे तो अभी भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं यही बीएन कॉलेज में पढ़ता था और जब भी पुस्तक मेला लगता था तो हम लोग आते थे, मैं इधर बैठता था, कहीं हम लोग बैठते थे, किताबें खरीदते थे, घूमते थे। तो आज जब आपकी अपनी किताबें हैं, ऑथर, एज एन ऑथर आप आ रहे हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है हम लोग के लिए। गांव से निकल के, एक बाढ़ प्रभावित गांव से निकल के हम लोग यहाँ तक आए हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें लोगों की मोहब्बत, माँ बाप का आशीर्वाद और जो मेरे सहयोगी रहे। थोड़ा सा इंटरप्ट करो। कुछ लोगों को ये लगता है कि आप यू आर बोर्न विद सिल्वर स्पून एंड गोल्ड स्पून। ऐसा है नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है। बहुत सारे लोगों को लगता है, क्योंकि जिस मकाम पे आज आप हैं काफी सक्सेसफुल हैं। ये लोग कमेंट करते हैं कि कभी वो गांव में रहते तो पता चलता, थोड़ी मेहनत की होती तो पता चलता। लोगों को जानकारी नहीं है इस बात की कि बहुत छोटे परिवार से आप निकले और वहां से निकलकर नोएडा में फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस है आपका। अभी 10 से 15 लोग की टीम आपके साथ फंक्शन कर रही है और आपसे मिलना बहुत बड़ी बात हो गई है सर। मुझको मिलना बहुत बड़ी बात हो गई है। मैं बाकी लोगों का क्या कहूँ सर, इतने बिजी हैं आप। बट सर इतने बिजी होने के बाद भी आप इस ऊंचाई पे हैं। उतनी ऊंचाई पे अभी मैं नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन जिस ऊंचाई पे आप फिर भी बहुत बड़ी फिर भी सर आप में आज भी वही टच है, वही फीलिंग है। मतलब ऐसा मुझे लगा था कि एक पल पे जब आप उतनी ऊंचाई पे चले जाइएगा तो पता नहीं बात कीजिएगा नहीं कीजिएगा। एक होता है ब्रांड कॉन्शियसनेस वाली बात आ जाती है कि मैं इतना ऊंचा हूँ, मेरे 80 लाख फॉलोवर है, करोड़ों में रील्स ट्रेंड कर रही है। बहुत सारे ऐसे स्पीकर हैं जिनके लाखों में, करोड़ों में भी, लाखों में भी रील्स आ जाते हैं, तो वो थोड़ा अपने आप को ब्रांड कॉन्शियस के रूप में सोचते कि नहीं मेरी ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी, मैं नहीं बात करूंगा। लेकिन मैंने देखा भी आपको गेट पे एक छोटी छोटी जो बच्ची भी आ रही है उससे भी आप फोटो खिंचा रहे हैं, सब लोग को पूरा समय दे रहे हैं। ये बड़ी बात है सर, ये एक नोबल सोल ही कर सकता है। तो इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ सर। थोड़ा सा मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने हैबिट्स को लेकर सारी बातें कही हैं, कुछ आपके पास कुछ ऐसे हैबिट्स हैं सर जो हम लोग सीख सके, जो हम लोग समझ सके? ये कौन कौन से ऐसे हैबिट्स हैं जो आप इंप्लीमेंट करके वहां से यहाँ तक पहुंचे सर? मैं वक्त बर्बाद नहीं करता। आप वक्त बर्बाद नहीं? ये मेरा एक हैबिट है। मैं अपने वक्त को बर्बाद करना नहीं जानता। मैं जब भी, आपको समझिए कि अगर मैं खाली हूँ तो या तो मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, या तो मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, या तो मैं नोट्स बना रहा हूँ। अगर मैं जिंदा हूँ, कॉन्शियस हूँ, होश में हूँ, तो आप मुझे कुछ करते हुए देखेंगे, आप मुझे कुछ ना करते हुए नहीं देखेंगे। तो मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहा होता हूँ। तो ये मेरी एक आदत है कि मैं अपने टाइम को, अगर 2 घंटे मेरे ऐसे बर्बाद हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मुझे बेचैनी होने लगेगी कि 2 घंटे ऐसे कैसे चलेंगे। तो मैं अपने हर घंटे को प्लान करता हूँ कि अगले 1 घंटे में मुझे क्या करना है, नेक्स्ट 1 आवर में मुझे क्या करना है। और मेरे पास 1 घंटे की प्लानिंग होती है, और मुझे लगता है कि हर इंसान के पास अगले 1 घंटे की प्लानिंग होनी चाहिए कि यहाँ से अगले 1 घंटे वो क्या करने वाला है, 2 से 3 बजे वो क्या करने वाला है, 3 से 4 बजे तक वो क्या करने वाला है। क्योंकि पूरे दिन की प्लानिंग आप बना पाए ना बना पाए, लेकिन अगले 1 घंटे की प्लानिंग आप कर सकते हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। प्रैक्टिकल हो पाएगा वो। मुझे लगता है कि अगर किसी भी इंसान के पास एक सिंपल सी आदत हो कि वो वक्त बर्बाद ना करे, ऐसे वो बड़ा आदमी बन जाएगा। क्या बात है, ये बहुत शानदार, बहुत सॉलिड क्वेश्चन सर। आते हैं आपकी अगली पुस्तक पे, वेल्थ अनलॉक। ये पैसों को लेकर बात की गई है सर। सर कई बार लोग सोचते हैं कि मेरा 25,000 रुपया महीना है, मेरा 15,000 रुपया ही महीना है, तो 15,000 रुपये में क्या ही करेंगे। वो डायलॉग है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। तो लोग ऐसा सोचते हैं। तो 15, 20, 25, 30,000 वाले लोग ज्यादातर हमारे सोसाइटी में होते हैं। तो क्या उन लोगों के लिए ये बुक है? ये सबके लिए, ये सबके लिए, ये हर उस इंसान के लिए है जो वेल्थ का विज्ञान समझना चाहता है कि साइंस का, जो समृद्धि का विज्ञान क्या है, समृद्धि का मनोविज्ञान क्या है, क्यों कम पैसों के साथ भी कुछ लोग बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेते हैं सर। और
कई बार बहुत सारे पैसे होते हुए भी इंसान वो नहीं बना पाता, वेल्थ नहीं बना पाता जो वो सच में बना सकता था। तो कौन कौन से काम आपको करने चाहिए पैसों के साथ, कहाँ निवेश करना चाहिए, कैसे बचत करनी चाहिए? बचत एक हैबिट है। जैसे खुद पहले मेरे पिताजी हम लोग को कहते थे कि पैसा बचत किया करो, सेविंग करना चाहिए। तो हम लोग उस समय नहीं समझते थे ये बात, क्योंकि यार ये सेविंग करने से क्या होता है? हाँ, सेविंग करने से अगर आदमी बड़ा बनता तो हमारी खानदाने बड़ी हो चुकी होती, हर आदमी तो सेविंग कर रहा है। तो हमें लगता था कि ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, राइट सेविंग। लेकिन सेविंग एक चीज है, उसमें एक स्टेप। उस सेव्ड पैसे को आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं बचे हुए पैसे सेव्ड वेल्थ से आप क्या कर रहे हैं? उसको कहाँ निवेशित कर रहे हैं? निवेश कर रहे हैं? उससे आप वेल्थ जनरेट कर पा रहे कि नहीं? ये कई सारी चीजें हैं वेल्थ जनरेशन में। तो वेल्थ जनरेशन का जो पूरा एक विज्ञान और मनोविज्ञान है वो इस किताब में है, और ये हिंदी में द साइंस एंड साइकोलॉजी बिहाइंड मनी। सर एक टाइम था जब आपका एक सेमिनार का 25,000 रुपया चार्ज करते थे, आज आप 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख चार्ज कर, कैसा फीलिंग हो रहा है सर? अपने फीलिंग को बताइए। मतलब अगर 5 लाख रुपया नहीं है तो सतीश कुमार तिवारी जी का नंबर नहीं लगा सकते आप सर। फोन नंबर नहीं लगा सकते। लोगों की मोहब्बत है, मुझे लगता है ईश्वर की कृपा है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस देश में मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है, और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं मानता। मुझे लगता है कि ईश्वर की थोड़ी थोड़ी कृपा होती है आप पे, कुछ लोग पे कृपा होती है, जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं उनको थोड़ी सी ब्लेसिंग मिल जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ मेरा है। जो कुछ भी है वो ऊपर वाले ने आपको एक गिफ्ट दिया है, एक ब्लेसिंग दी है, और जब आप उस ब्लेसिंग की इज्जत करते हैं, जब आप उसके लिए वफादार होते हैं, जो कुछ भी आपको मिला है उसके प्रति अगर आप ईमानदार होते हैं, तो उसमें फिर और इजाफा होता है। तो मुझे लगता है कि आज बात पैसों की नहीं है, बात इसकी होती है कि अब देखिए बहुत ऐसी जगह है जहां मैं एक भी रुपया नहीं लेता। अगर आप मुझे सरकारी स्कूल में बुलाएंगे तो मैं आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा। अगर आप मुझे अनाथालय में बुलाएंगे मैं आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा। अगर आप मुझे किसी वृद्धाश्रम में बुलाएंगे मैं आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा। कॉर्पोरेट्स को आप नहीं छोड़ते हैं सर। हाँ, जो पैसा बना रहे हैं उनको क्यों छोड़े? राइट, उनको नहीं छोड़ते हैं सर। मैंने आपसे बोला था कि सर इतना, तो सर 25,000 रुपए के लिए आपने मना कर दिया कि नहीं इतना मेरी फीस है, उनको बोलिए उतना पे करेंगे तभी मैं आ पाऊंगा। जो कॉर्पोरेट हैं वो पैसा बना रहे होते हैं, और जब आप उनसे बात करते हैं या आप उनकी ट्रेनिंग लेते हैं तो वो और पैसे बना रहे होते हैं। तो आप उनके प्रोडक्शन को, आप उनकी प्रोडक्टिविटी को, हाँ, उनके वेल्थ को आप बढ़ा के आते हैं। तो जब आप किसी के वेल्थ को बढ़ा रहे हैं तो आप उनसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि कई ऐसे लोग हैं मेरे पास, कई ऐसे क्लाइंट्स हैं, तो जब पैसों की बात होती है तो मैं वही उनसे बोलता हूँ कि आप मुझे सरकारी स्कूल में बुला लो, मैं फ्री का आ जाऊँगा। आप मुझे कहीं अनाथालय में बुला लो, मैं एक भी रुपये नहीं लूंगा। मैं अपना फ्लाइट टिकट खुद कराऊंगा, खुद आऊँगा, खुद जाऊँगा। तो सवाल यहाँ पे उसका नहीं है, सवाल पैसों का नहीं है। सवाल इस चीज़ का है कि लोगों की एक मोहब्बत आपको मिल रही है और आप उसके प्रति कितने ईमानदार हैं। और धीरे धीरे आपके पास काम इतना बढ़ जाता है कि आप सारे काम कर भी नहीं पाते। तो जब आप इसके पीछे एक जो दूसरी साइकोलॉजी है कि अगर मैं आज वो मान के चलिए 1 लाख 1.5 लाख वाला अगर सेशन मैं करूंगा, तो जो नए जो ट्रेनर आ रहे हैं वो क्या करेंगे? अरे सर क्या बात है सर। तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। बढ़िया सर, बहुत आप मुझे मत बुलाओ, आप उस किसी नए ट्रेनर को मौका दो, किसी नए स्पीकर को मौका दो, उनको भी तो काम मिलना चाहिए। अगर वो सारा भी काम हम ही लोग करने लगे तो फिर वो नए लोग कैसे इमर्ज होंगे, वो कैसे आएंगे इस लेवल तक? तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब आप आगे बढ़े तो जो बाकी के लोग हैं उनके लिए भी एक रास्ता बनाते चले, उनके लिए भी चीजें छोड़ते चले। वो भी तो कहीं से शुरू करेगा, जैसे हमने शुरू किया था वैसे ही वो 50 से शुरू करेगा, लाख से शुरू करेगा। तो अगर वो काम भी हम करेंगे तो उसको वो मौका नहीं मिलेगा। That's why 2024 एंड हो रहा है, 2025 चुनाव का माहौल, बिहार राज्य के सामने है कई सवाल। किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा बंटाधार, राइट? लेकिन सवाल पूरे भारत वासियों का है, सतीश कुमार तिवारी सर शादी कब कर रहे हैं? ये बताइए। अच्छी बात है। जवाब दीजिए। Still unmarried? मेरा सवाल नहीं है सर, मतलब बहुत सारे लोगों का सवाल है। अच्छा, एक छोटा सा चीज मैं आपको और बताऊं, अगर आप गूगल करोगे तो इनके बारे में लिख दिया गया है शादीशुदा है, बच्चे हो गए हैं, ये है वो है, दिस एंड दैट। आज क्लियर कीजिए सर यहाँ पे कि शादी कब कर रहे हैं? देखिए, मैं I'm unmarried and I'm very happy, right? क्या हुआ? तो मैं बहुत खुश आदमी हूँ, और मुझे लगता है कि जो शादी है वो एक संयोग से होता है, एंड इट्स ऑल डिजाइंड बाय द डिवाइन। मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी शादी होनी होती है उसकी हो ही जाती है, और जिसकी नहीं होनी होती है उसकी नहीं होती है। तो I'm never worried about marriage। मैंने अभी तक कुछ भी प्लान नहीं किया है, और ना मैं इसकी प्लानिंग के लिए मेरे पास उतना कोई टाइम है कि मैं इसके लिए प्लान करूँ, सोचूं एंड ऑल। मेरे पास इतने सारे काम हैं, तो मुझे लगता है कि अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो मैं ऐसे भी खुश हूँ। एक बार आपने मुझे बोला कि अभिषेक सर आप मेरे मोबाइल देख लीजिए, कहीं कुछ वैसी बात मेरे मोबाइल में अभी भी पासवर्ड नहीं मिलेगा आपको, राइट? देयर इज नो पासवर्ड इन माय मोबाइल। कोई पासवर्ड नहीं है मेरे मोबाइल में, ना व्हाट्सएप में, ना मैसेज में, किसी में, ना गैलरी में, कोई पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा। आप हमको दे रहे थे, हम बोले वाओ दैट्स रियली अमेजिंग। ऑलराइट सर,
आप 2024 हम लोग एंड पे आ रहे हैं, इतने सारे युवा यहाँ पर है, तो सबसे पहले तो 4 पंक्ति आपके लिए पढ़ूंगा कि जो दिल से दे दुआ तो भिखारी अमीर है, और मोती न दे सका तो समंदर फकीर है। जो दिल से दे दुआ तो भिखारी अमीर है, और मोती न दे सका तो समंदर फकीर है। देते रहेंगे शशि सर सारे अंधेरों को रोशनी, जब तक इनके वजूद में रोशन जमीर है। तो सर युवाओं, आज का जो युवा है ना सर, वो बहुत डिप्रेशन में आ जाता है। कोई 1 2 3 4 काम किया, धड़ाम से गिरा, फिर 2 3 काम किया, धड़ाम से गिरा, अब बोला यार इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आई कैन नॉट डू इट, मैं नहीं कर सकता इसको। तो सर वो गिव अप करने की जो प्रवृत्ति है ना, वो उसको कैसे युवा आज के डेट में डील करे, कैसे उससे मैनेज करे उसको? देखिए, गिव अप करना जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जब आप जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, जब आप कोई व्यापार शुरू करते हैं या कोई काम शुरू करते हैं, तो कई बार आपको फेलियर मिलता ही मिलता है। और जो भी इंसान सफल हुआ है वो बाकी लोगों से ज्यादा फेलियर का स्वाद ले चुका है। हाँ। एक सफल इंसान उतना फेल होता है जितना एक साधारण इंसान ट्राई भी नहीं करता। एक आम इंसान जितनी कोशिश भी नहीं करता, उससे ज्यादा एक सफल इंसान फेल हो चुका होता है। तो जिस इंसान को ये बात समझ में आ जाती है कि फेल होना ही पड़ेगा, फेलियर एक पार्ट है, और आप जितनी बार फेल होते हैं उतनी बार बेहतर होते हैं। तो फेलियर आपको बेहतर बना के जाता है। जितनी बार आप हारते हैं, आप वैसे नहीं होते जैसा आपने युद्ध शुरू किया था। युद्ध के अंत में भले आप हार जाएं, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ था और युद्ध के बाद जो आप बेहतर हो चुके होते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। हर बार आपको फिर से कोशिश करनी होती है, बार बार आपको कोशिश करनी पड़ती है। मैं यही सारी जगहों पे, इसी गांधी मैदान में ना जाने हम लोग कितना भटके हैं, कितने सारे प्रमोशन किए हैं, कितने इन्विटेशन किए हैं। आपने बताया था कि मैं शर्तिया बोलता हूं कि मैं 12 बजे रात में आता था, और मेरी मम्मी, आपका वीडियो मैंने देखा, आपने बोला कि मेरी मम्मी परेशान पहुंचता था, और बहुत सारे प्रमोशन करते रहते, ऐसे भटकते रहते थे। तो ये सब कुछ सपना है जो हम लोग आज जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी यूथ हैं उनको ये बात समझनी होगी कि जैसे लूडो का खेल होता है ना, कि आप लूडो खेलते हैं और आप 99 तक जाते हैं, उधर सांप एक काटता है, फिर आप नीचे आते हैं, राइट? आप 70 तक जाते हैं, फिर सांप काटता है, फिर नहीं, लेकिन आप छोड़ते नहीं है, आप फिर खेलते हैं, आप फिर से तैयारी शुरू करते हैं। तो एक स्पोर्ट वाला जो स्पिरिट होता है कि खेल तब तक चलेगा जब तक आखिरी जीत मेरी ना हो। तो जिंदगी में ऐसी ही होनी चाहिए कि भैया हम तब तक चलेंगे जब तक कि आखिरी जीत मेरी ना हो जाए। आखिरी जीत आपकी होती है, द फाइनल जो गेम है ना वो आपका होता है। उस फाइनल गेम तक पहुंचना होता है कि आप पहुंचे, आप रुके ना, नेक्स्ट गेम तक जाएं। Okay, सर, एक छोटा सवाल, क्योंकि आपके फैंस फोटो के लिए शायद खड़े हैं, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सर, इतनी लंबी यात्रा में कई बार कभी आपका मन नहीं डगमगाया कि शशीष तुम ये क्या कर रहे हो? क्योंकि बिहार जैसे जगह से मोटिवेशनल स्पीकर 4 ही 5 है, और जो शुरू भी करते बीच में ही निकल के आ जाते हैं। बहुत लोगों को पता भी नहीं कि मैं बिहार से हूं। बहुत लोगों को पता भी नहीं कि आप बिहार गोपालगंज से हैं। तो कभी आपका मन नहीं हड़बड़ाया कि शशि ये क्या पागलपंती वाला काम कर रहे हो? कितना अच्छा डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, और पढ़ाई करते, यूपीएससी करते, बीपीएससी करते, बिकॉज बीपीएससी में पेपर लीक हो गया क्या फिर से? I'm not sure about it. I'm not sure about it. तो it is expected of बिहार के युवा से ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है, he should go for BPSC, he should go for UPSC, right? तो आपके मन में कभी हड़बड़ाहट नहीं आई कि ये क्या शशीष कर रहे हो? मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हो, ऑथर बन रहे हो, पहचान मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो है ना, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। घंटा माइल्स टू गो नहीं जाना, मेरे को यही करना है, मेरे को सिक्योरिटी में रहना है। इस पर थोड़ा सा बताइए, उसके बाद हम लोग सर फिर वाइंड अप करेंगे। देखिए, मेरे पास ऑप्शन थे नौकरी लेके और आराम से जिंदगी को जीने का। मैं ऐसे भी 17 साल की उम्र में मैं फैकल्टी हो चुका था। इसी पटना में मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो जब मैं पार्ट 1 का स्टूडेंट था तब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। तो मेरे पास 100 की 200 की ऐसी बैचेस चलती थी। तो मेरी जिंदगी में कोई खास स्ट्रगल नहीं था। अगर मुझे सिर्फ अपना पैसा कमाना होता तो मैं पढ़ा के खूब पैसा कमा लेता। और मैं उस दौर में पढ़ा रहा था जिस दौर में जो प्राइवेट टीचिंग है, जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं, उनका उदय हो रहा था, उनका इवॉल्व हो रहा था। तो अगर मैं पढ़ा था तो मैं डेफिनेटली बहुत सारे पैसे में बना सकता था वहाँ पे। लेकिन मेरे पास एक ख्याल था कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो अनडाउटेबली मैं सिर्फ अमीर बनूंगा, लेकिन और एक दायरे में मैं रह जाऊंगा कहीं ना कहीं। तो जो मेरा प्रभाव है या मैं जितने लोग की जिंदगी को प्रभावित कर सकता हूँ वो एक सीमित दायरा होगा उसका। लेकिन अगर मैं इस क्षेत्र में आता हूँ ट्रेनिंग एंड ऑल में, तो मैं बहुत सारी जिंदगियों को पॉजिटिवली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊंगा। मेरे मन में कभी शक नहीं था कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कोई डर नहीं था। मुझे जैसे पता हो, जैसे मुझे पता था कि मैं पहुंच जाऊंगा। इट वॉज लाइक ऑलवेज इन माई हार्ट कि मैं यार जीत जाऊंगा, मैं जीत ही जाऊंगा। क्योंकि हम गांव के लोग थे, गांव की मिट्टी से आए थे। तो गांव की मिट्टी में इतना, आप समझिए, इतनी शक्ति होती है कि कोई गांव का आदमी ना जल्दी हार नहीं मानता।
तो गांव का आदमी जब अपनी औकात पे आता है तो किसी की औकात लगा सकता है। क्या बात है। तो मैं गांव से निकल के आया था और गांव की मिट्टी से हम लोग आए थे, वो क्रिकेट खेल के, वॉलीबॉल खेल के, तो हमें हारना कबूल नहीं था। मतलब हम लोग तब तक मैच खेलते थे जब तक कि आखिरी मैच हम ना जीत जाए। उस दिन फिर वो अंत हो जाता था कि ठीक है, वरना हम लोग कहते थे एक बार और, एक बार और, एक बार और जब आखिर में हम जीत जाते थे तब कहते थे कि अब कल मैच होगा। अब कल मैच होगा। तो वैसे लोग थे हम लोग। तो जब हम लोगों ने काम शुरू किया, जब इस फील्ड में भी आए, जब यूट्यूब चैनल शुरू किया आज से लगभग 5-6 साल पहले, तो हमें शक बिल्कुल नहीं था कि ये होगा कि नहीं होगा, हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप जब किसी फील्ड में आते हैं तो पहले से उस फील्ड में कुछ लीजेंड होते हैं, पहले से उस फील्ड के कुछ हीरो होते हैं ना। किसी भी फील्ड में अगर मान के चलिए कोई मास कम्युनिकेशन में आना चाहता है तो पहले से न्यूज रीडर है। आप मार्केटिंग में आना चाहते हैं, पहले से कुछ लोग हैं जो हीरो हैं, राइट। आप ऑथर बनना, पहले से कुछ लोग हैं जो कमाल के ऑथर हैं। आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, पहले से कुछ लोग हैं जो कमाल के ट्रेनर हैं। तो आपको ये देखना होता है कि ये जो लोग पहले से जो इतने अच्छे हैं, क्या मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ या नहीं पहुंच सकता हूँ? क्या मेरे अंदर ये भावना आ रही है कि नहीं कि यार मैं इसके जैसा तो बन सकता हूँ या इससे बेहतर भी बन सकता हूँ अगर मैं मेहनत कर लूँ तो जब एक राइट कंपैरिजन करते हैं, जैसे आज मान के चलिए किसी को एक्टिंग करना है, आज वो शाहरुख खान से कंपैरिजन करेगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से कंपैरिजन करेगा, तब तो वो हार जाएगा, राइट। लेकिन जब उसने शुरू किया था और जब मैं शुरू कर रहा हूं तो बेहतर कौन है? भाई जब उसने शुरू किया और जब मैं शुरू कर रहा हूं तो बेहतर कौन है? तो जब आप सही कंपैरिजन करते हैं तो आपको एक हौसला मिलता है कि नहीं, जहां तक ये पहुंचे 14 साल मेहनत करके, जहां तक ये पहुंचे 20 साल मेहनत करके, भाई यहां तक तो मैं 5 साल मेहनत करके पहुंच जाऊंगा। तो लोग जनरली एक रॉन्ग कंपैरिजन करते हैं। आज किसी को मान के चलिए मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आज मुझसे कंपैरिजन ना करे ना, जब मैंने शुरू किया था तब करे ना। मुझे तो बोलना नहीं आता था, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती थी। मैं तो पहला जो मेरे को बोलने का मौका मिला था तो मैं 45 सेकंड तक बोल पाया था। 45 सेकंड के बाद मैं ब्लॉक हो गया था कि मुझे क्या बोलना है। आइडियलाइज में यहीं पे मैंने जहाँ अंग्रेजी सीखी शकील सर के पास, तो शकील सर की कोचिंग में जहाँ से मैंने अंग्रेजी सीखी, वहां मैं पहली बार जब बोलने गया तो 45 सेकंड में मैं ब्लॉक हो गया कि यार मुझे क्या बोलना है, मुझे तो पता नहीं चल रहा था, तो मैं रुक गया। तो एक 45 सेकंड तक बोलने वाला आदमी आज उसको इतने लोग देख रहे हैं। तो आपको ये कंपैरिजन करना है कि जब ये आदमी बोल सकता है तो मैं भी बोल लूंगा, जब ये आदमी कोई काम कर सकता है तो मैं भी कर लूंगा। कोई रॉकेट साइंस थोड़े है साहब। अगर किताबें पढ़ के एलन मस्क मंगल तक जाने की बात है, वो किताब पढ़ के, राइट, जो नासा नहीं कर पाई, जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, वो एक आदमी कर गया। तो एक आदमी की शक्ति कितनी बड़ी है, वो अपने आप को पहचाने, थोड़ा सा टाइम दे, थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ी मेहनत करे, अपने ऊपर विश्वास जमाए, फिर वो कुछ भी कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है। उसी पर मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि खुद ही से खुद का अंदाजा नहीं होता, बाहर आने से पहले फूल भी कभी ताजा नहीं होता, और कोशिशें करते रह जाओगे एक दिन तो पता चलेगा मुकद्दर का बंद कभी दरवाजा नहीं। क्या बात है। ये अंकित जी हैं, ये शशि सर के साथ सारी वीडियोस 0 सब्सक्राइबर जब था, कितना था? 0 सब्सक्राइबर जब था तब अंकित जी साथ हैं। आज सोशल मीडिया पे जेन्युइन इनके अकाउंट से सारे अकाउंट्स को आप ऐड कर दीजिएगा, 60-70 लाख के आसपास की फॉलोइंग है, और कमाल का काम अंकित जी आप कर रहे हैं, गर्दा उड़ा के काम कर रहे हैं। और सिर्फ मोबाइल से, लोग कहता है ना कि रिसोर्स चाहिए मेरे को, लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोबाइल, सिर्फ इनको मोबाइल मिला और इन्होंने उनसे सारे, मतलब समझिए कि गर्दा उड़ा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आप हमेशा शशि सर के साथ बने रहें।